7 किलो मिठाई और 3 किलो रसमलाई लेने के बाद मेरे ससुर ने मुझे 95 रुपए प्रति किलो की मछली के 2 टुकड़े और 120 रुपए प्रति किलो के चिकन और आलू से पका हुआ पतला शोरबा दिया। खाना देखकर मैंने अपनी पत्नी माही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई सस्ता राष्ट्रीय भोजन नहीं, इतना महंगा खाना मेरे गले से नहीं उतरेगा। माही ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जब आपकी शादी हुई तो आपने नहीं सोचा था कि अगर आप ऐसी लड़की से शादी करते हैं जिसके माता पिता मर चुके हैं तो आपको अपने ससुराल वालों का प्यार नहीं मिलेगा। मैं अपने भाई के परिवार में पली बड़ी हूँ, जितना मिलता है उतना ही बहुत है। माही की बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं करी को प्लेट में डालने वाला था तो माही ने मुझे रोका और कहा, अब आप जो नहीं खा सकते हैं उसे खाकर आपको मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है। बैठो, मैं तले हुए अंडे ला रही हूँ। माही जब अंडे फ्राई कर रही थी तो उसकी भाभी ने कहा, आप अंडे क्यों फ्राई कर रहे हैं, क्या खाना अच्छा नहीं बना? माही ने सिर झुकाकर कहा, दरअसल भाभी उसे मछली और पोल्ट्री से एलर्जी है। भाभी ने फिर चुटकी ली और कहा, अमीर दामाद गरीबों का खाना भला कैसे खा सकता है? माही ने न सुनने का नाटक किया और अपना काम शुरू कर दिया। अगली सुबह मैं लगभग 9 बजे उठा। मैं उठा तो देखा कि माही पूरे घर में घूम रही है। मैंने शरारत से माही से कहा, क्या तुम्हारे पेट में गैस की समस्या है? ऐसे चल रही हो जैसे बाथरूम ठीक से नहीं हुआ। माही ने गुमसुम होकर कहा, तुम जाओ और फ्रेश हो लो। मुझे पता है माही ऐसा क्यों कर रही है। माही के खटखटाने पर उसके भैया भाभी की नींद खुली और करीब 10:30 बजे उन्होंने दरवाजा खोला। उसके भाई ने पूछा, क्या हुआ? छुट्टी वाले दिन इतनी जल्दी कौन उठता है? माही ने तब कहा, भैया 10:30 बज चुके हैं और आपके दामाद को अभी तक नाश्ता नहीं दिया गया है। मैं फ्रिज की चाबी मांगने के लिए बुला रही थी। नाश्ते में मैं फ्रिज से अंडे और सब्जियां लेने वाली थी। माही की भाभी ने पीछे से कहा, मत पूछो, तुम्हारे भैया के लिए ही फ्रिज बंद रखना पड़ता है। तुम्हारे भैया को शुगर की बीमारी है और वो रात को चोरी छिपे मिठाई निकाल कर खाते हैं, इसीलिए हम इसे बंद रखते हैं। माही ने तब कहा, भाभी जब मैंने रात को अंडे के लिए फ्रिज खोला तो ताला नहीं था और भाई को डायबिटीज नहीं है। माही के भाई ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारी भाभी सही है, मुझे इन दिनों डायबिटीज है। सुबह का नाश्ता मिलते मिलते 11:30 बज गए थे। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठ गया और धीरे से माही से कहा, क्या जरूरत थी नाश्ता बनाने की? थोड़ी देर बाद मैं दोपहर का खाना खा लेता। मेरी बात सुनकर माही ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने चुपचाप बिना कुछ कहे नाश्ता कर लिया। मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के बाद आराम करूंगा और एक झपकी ले लूंगा, पर उससे पहले माही आई और बोली, बहुत वक्त हो गया ससुराल में, जल्दी तैयार हो जाओ, अब हम घर चल रहे हैं। मैं हैरान था, मैं कल दोपहर आया था और आज चला जाऊंगा। मैंने सोचा कि कुछ दिन और ससुराल में रहूंगा। माही ने गुस्से से कहा, किस ससुराल की बात कर रहे हो? तुम्हारे ससुर जीवित नहीं है और ना ही तुम्हारी सास जीवित है, तो तुम्हारा कोई ससुराल भी नहीं है। माही गुस्से में ये बातें कर रही थी और पानी लगातार उसके गले से नीचे गिर रहा था। लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं, घर में पति के लिए इतनी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मेरी माँ और माही मेरे चचेरे भाई की शादी में गए तो मेरी चाची ने मेरी माँ को फोन किया और कहा, आपा मेरे बेटे की शादी फकीनी के घर में ही करवाई। लड़की के घर वालों ने मेरे बेटे को फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल सब कुछ दे दिया। आपके बेटे के ससुर ने आपके बेटे को क्या दिया? माँ मुस्कुराई और बोली, अपने घर की बेटी को दिया और क्या देंगे। बुआ ने कहा, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल कुछ नहीं दिया। माँ ने तब कहा, मेरे घर में 2 फ्रिज हैं, एक नॉर्मल फ्रिज और दूसरा डीप फ्रिज, इसीलिए दूसरे फ्रिज की अब जरूरत नहीं है। 42 इंच का LED टीवी है, इसीलिए टीवी की जरूरत नहीं है। बेटे के पास मेरी निजी कार है, इसीलिए मोटरसाइकिल की कोई जरूरत नहीं है। मेरी वसीयत में सब कुछ है लेकिन कोई लड़की नहीं है। उन्होंने मुझे एक बेटी दी, इसीलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ की बात सुनकर चाची बिना कुछ कहे चली गई और माही रो रही थी और आंसुओं से अपनी नाक पोंछ रही थी। तब माँ ने माही से कहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी होता है तू रोने लगती है। इतने अच्छे से सज धज कर आई थी, देख सारा मेकअप खराब कर दिया तूने। सुनो बेटी, मेरी शादी 16 साल की उम्र में हुई थी। इस छोटी सी उम्र में परिवार के लिए दिन रात मेहनत करने पर भी मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। सास, ननद, देवर सभी को सिर्फ मेरे खिलाफ शिकायत थी। एक बार मैं समझ गई कि मेरी चुप्पी ही मेरी बातें सुनने की वजह है। तब से मैं चुप नहीं हूँ। मैंने किसी की गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया। हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी तुझ पर अन्याय हो विरोध करना मत भूलना।
चुपचाप सहना है तो ये आंसू बहाने पड़ेंगे। माही के भैया भाभी हमारे घर आएंगे। ये सुनकर माही ने मुझे बाजार की लंबी लिस्ट थमा दी। ये देखकर मैंने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैंने सोचा था कि मैं 1 किलो मछली और 1.5 किलो चिकन लाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बहू रानी ने मुझे जो लिस्ट दी है, इससे तो मुझे पूरा बाजार ही खरीदना होगा। मेरी बात सुनकर माँ थोड़ी नाराज हुई और बोली, हमेशा अपनी पत्नी को सताना बंद कर, जा यहाँ से, जो लाने को कहा था ले आ। माही ने उस दिन अपने भैया भाभी के लिए मांस और ढेर सारी मछली पकाई। भाभी जब खाना खा रही थी तो मैंने उसके कान में धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अमीर दामाद के घर अमीर वाला खाना क्या गले से उतर रहा है। खाना खाने के बाद जब सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे तो माही के भाई ने माही से कहा, दरअसल मैं एक जरूरी काम से यहाँ आया था। तेरा पति अमीर है और मेरी हालत अभी खराब चल रही है। मैं तेरे नाम पर माँ की लिखी जमीन को बेचना चाहता हूँ और उसका इस्तेमाल व्यापार के लिए करना चाहता हूँ, तो तू वो जमीन मुझे दे दे। माही ने तब कहा, मैं क्यों अपना हिस्सा दे दूं, और इस हिस्से के कारण मैं और मेरा पति अपने ससुराल जा सकते हैं और चावल और पोल्ट्री चिकन शोरबा खा सकते हैं। अगर हम अभी अपना हिस्सा छोड़ देते हैं तो आप आपकी पत्नी मुझे और मेरे पति को गरीब फकीर समझकर घर से निकाल देंगे। तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं है कि तुम्हारी छोटी बहन के पति को तुम 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाओगे। मेरा पति रोज तुम्हारे घर नहीं जाता। माही ने इस बार भाभी की तरफ देखा और कहा, जब मेरा भाई आपके घर जाता है तो क्या आप उसे सुबह 8 बजे का खाना दोपहर 12 बजे देती हो? और मैं इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि अपने पति को तुम्हारी पीठ के पीछे फ्रिज से कुछ चोरी करके खिलाऊंगी। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। जब वक्त आएगा मैं अपना हिस्सा समझ लूंगी। माही की बात सुनकर उसके भैया भाभी बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। जैसे को तैसा भुगतना ही पड़ता है।